जो अभी DCLR यहाँ पर पदस्थापित है उनके द्वारा न तो कोर्ट किया जाता है न उसका व्यवहार ठीक है और कोई भी चीज अपडेट और इनका कार्यालय थोड़ा सा अव्यवस्थित मुझे लगा, जिसे मैंने इन्हें व्यवस्थित करके मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सप्ताह तो बताए कि अब सब हो जाएगा और डेट जैसे जो चलता है ना केस, उसमें डेटे नहीं पड़ रहा है कहीं कुछ हो। और इनके द्वारा इनके यहाँ भूमि मापी का कुछ शिकायत यहाँ के अधिवक्तागण कर रहे थे, तो उसे भी इन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 15 दिनों के अंदर ये सभी जो लंबित भूमि नापी के मामले हैं उनको ये सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय का जांच करने पहुंचे पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त संजय दुबे। जांचों उपरांत भूमि सुधार उप समाहर्ता अधिकारी कटिहार को दिए कई निर्देश। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त संजय दुबे मिले कई अधिवक्ताओं से, अधिवक्ताओं ने कार्यालय में कार्य नहीं होने का लगाया आरोप। जी आपको बताते चले कि आज पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त संजय दुबे कटिहार पहुंचे और उनका कटिहार पहुंचने का मुख्य कारण था भूमि उपसंहर्ता कार्यालय का निरीक्षण। ये निरीक्षण किस कारण हुआ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि लगातार भूमि उपसंहर्ता कार्यालय पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लग चुके हैं। बीते कई दिनों मीडिया के द्वारा खबरों में ये भी बात दिखाई गई और बताया गया कि यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा कार्य लिया जाता है और अवैध उगाही की जाती है। खैर सच्चाई क्या है ये तो जांच का एक विषय है, लेकिन आज भूमि उपसंहर्ता कार्यालय का निरीक्षण से कटिहार में भूमि से जुड़े अधिकारी की नींद उड़ गई है। कई अधिवक्ताओं ने भूमि उपसंहर्ता पदाधिकारी कटिहार पर पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त संजय दुबे के सामने ही कई आरोप लगा दिए। इसके बाद अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ही लंबित कार्य पूर्ण कर ली जाएगी, लेकिन देखने वाली बात तो तब होगी कि पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त के आने से और भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय के निरीक्षण करने के बाद ये कार्यालय अपने कार्य के प्रति कितना सजग और एक्टिव रहता है और आखिर इस कार्यालय पर जो भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं उसे कैसे समाप्त किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, लेकिन उससे पहले देखिए हल्ला बोल CSR की ये खास रिपोर्ट। कटिहार भूमि उपसमाहर्ता ऑफिस का आज जांच करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे पहुंचे थे और कुछ लोग हैं जो कि यूं ही खड़े रह गए। उन्हीं से बात करते हैं, क्या हुआ था? सर हमारा कागज बिल्कुल मतलब फ्रेश है। जो है जमीन मालिक से जमीन लिए हैं, जमीन का जो उसका केवाला है, जो हम खरीदे हैं उसका भी केवाला है, रसीद भी है। वहाँ उसके बाद मोटेशन में लगाया गया। लेकिन दिन से दौड़ रहे हैं ये बताइए? 6 महीने से दौड़। 16 तारीख को 4 तारीख को ऑर्डर पर केस लेकर के जो है कि केस को लगता है हमको डिसमिस कर दिया और मांग रहा था हमसे 60,000 रुपया। सभी लोगों का अपना अपना दुख है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि आज प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे कटिहार पहुंचे थे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं DCLR ऑफिस है, जहां की जमीनी मामला जो भूमि से जो जुड़ा हुआ मामला है उनका निष्पादन यहाँ पे किया जाता है, जिसे लेकर के आज वो निरीक्षण के जांच के लिए पहुंचे थे कि आखिर किस प्रकार से होता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि पूर्व से ही इस ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। सीधा ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे क्या कर रहे हैं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। कार्यालय में DCLR कटिहार के कार्यालय का आज निरीक्षण पूर्व से निर्धारित था, उसी के तहत मैं आया यह निरीक्षण करने। इनसे बात करने पर यह पता चला कि यहाँ इनके पास लिपि की कमी है, जिस कारण वाद के निष्पादन में इन्हें कठिनाई होती है। आदेश स्तर तक जाने के बाद भी आदेश लिखने में विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ जिला पदाधिकारी को मैंने निर्देश दिया है कि एक इनको अतिरिक्त लिपि को उपलब्ध कराया जाए ताकि वाद का निष्पादन समय से किया जा सके। इनके यहाँ भूमि मापी का कुछ शिकायत यहाँ के अधिवक्तागण कर रहे थे, तो उसे भी इन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 15 दिनों के अंदर ये सभी जो लंबित भूमि नापी के मामले हैं उनको ये सुनिश्चित करेंगी। वैसे भी जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो सभी भूमि का नापी प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाना अति आवश्यक है ताकि सभी लाभुक अपना स्वघोषणा दायर कर सके, जिसका अवधि ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? बात यह हुई कि इनके द्वारा जो अभी DCLR यहाँ पर पदस्थापित है उनके द्वारा न तो कोर्ट किया जाता है न उसका व्यवहार ठीक है और कोई भी चीज़ अपडेटेड नहीं है। आपने सारी बातों को बताया उनको? एकदम बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन यही दिया कि नहीं अब से ठीक होगा, बस इतना ही आश्वासन दिया। हम लोग ये प्रेयर किए हैं कि कम से कम नहीं हो तो इनको हटा दिया जाए, इसके बदले जो भी पदाधिकारी है। कितने कार्य लंबित, जैसे क्या क्या आपने बातें रखी उनकी? अरे
जितने मोटरसाइकिल है, कोई एडमिशन वगैरह कुछ नहीं होता है। 6 महीना का रिकॉर्ड पेंडिंग है। 6 महीना से जो है 6 महीना से या साल बस के जो क्या है ना, पहले विदाउट ऑनलाइन था, उसमें भी ना अभी भी ये तो बताए कि अब सब हो जाएगा। और डेट जैसे जो चलता है ना केस, उसमें डेटे नहीं पड़ रहा है कहीं कुछ हो। और इनके द्वारा ये कहा गया कि और 3 बोले तो दिन स्टाफ से पूछ लीजिए। 3 दिन जो है इनको ऑर्डर देते हैं, 3 दिन रेगुलर कोर्ट करेगी हर वीक में। ये आश्वासन मिला। ये आश्वास्त किया। एकदम 7 महीना 8 महीना हो गया है, नापी अपील का उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई डेट नहीं है। इनके यहाँ कुछ मामले दाखिल खारिज के भी अधिक संख्या में लंबित हैं, तो उसमें दाखिल खारिज के मामलों में इनका कहना है कि अंचल अधिकारी कई मामलों में बिना सुनवाई किए इनके पास भेज दिए हैं। तो उन मामलों को मैंने निर्देशित किया है कि उसे तत्काल प्रभाव से ये वापस प्रेषित कर दें सीओ को, जो दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद दाखिल खारिज सुनिश्चित करेंगे। और यदि कोई असंतुष्ट हो तभी इनके यहाँ डीसीएलआर के यहाँ वो आवेदन देंगे। यहाँ कई मामले बिना अंचल अधिकारी के सुनवाई किए हुए ही सीधे डीसीएलआर के यहाँ दाखिल किए गए हैं। उन मामलों को वापस प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। परिमार्जन के भी 5 मामले लंबित पाए गए हैं और ऐसे कोई CWJC इनके स्तर पर लंबित नहीं बताया गया है। और इनका कार्यालय थोड़ा सा अव्यवस्थित मुझे लगा, जिसे मैंने इन्हें व्यवस्थित करके मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सप्ताह में कम से कम 3 दिन ये कोर्ट निश्चित रूप से करे, इसका भी निर्देश दिया गया है। सर, जो लिपिक हैं रजनीश कुमार, वो एक आवेदन उनका अभी आया है कि वो कह रहे हैं जातीय भेदभाव और यहाँ पे दलालों का अड्डा बना हुआ है। ऐसा आपको भी एक भेजा गया है और अपर मुख्य सचिव को भी भेजा गया है? नहीं, इस तरह का किसी आवेदन की मुझे जानकारी नहीं है। यदि आवेदन मिलेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं दिए हैं, वही अधिवक्तागण बता रहे थे कुछ, तो मैंने उनको निर्देश दिया है कि आप स्पेसिफिक केस नंबर के साथ और व्यक्ति के नाम के साथ कंप्लेन दे, तब उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। वो वेग टाइप का कंप्लेन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किस चीज़ में भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार है, जब तक स्पेसिफिक कंप्लेन रहेगा तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। पूरे बिहार में विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए कहा है, आप किस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए आह्वान करेंगे? आम सभा हर एक गांव में, हर एक पंचायत में हल्का स्तर पर, खास तौर पर आम सभा आयोजित करना है और वो रेगुलर तौर पर किया जा रहा है। और सभी ग्रामीणों को इसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना स्वघोषणा प्रपत्र अभी चल रहा है, जिसके लिए 1 माह का समय निर्धारित है। 1 माह के अंदर अपना स्वघोषणा भर के अपलोड करें ताकि विशेष सर्वेक्षण के कार्य को गति दिया जा सके। कटिहार जिला में बड़ा इलाका दियारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दियारा को लेकर कुछ विशेष निर्देश या कुछ विशेष प्लानिंग हुआ है? सभी जगह कर्मचारी, कानूनगो, अमीन, इनकी पदस्थापन कर दिया गया है पर्याप्त संख्या में। और ये ग्राम सभा आयोजित करके सभी ग्रामीणों को, चाहे वो दियर क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी जगह वो जाएंगे और उनको विशेष सर्वेक्षण के बारे में जागृत करेंगे और स्व घोषणा जो भी भरने का समय चल रहा है उसे भरवाना सुनिश्चित करेंगे। प्राइवेट लोगों के द्वारा अवैध उगाही की बात चले, जो प्रेम कुमार नाम लोग, उसमें पूर्व में भी मीडिया में आया था कि प्रेम कुमार नाम के कोई व्यक्ति हैं जो यहाँ से अवैध उगाही करते हैं। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में। ठीक।